ये वॉर एंड कैसे होगा? ईरान विल नेवर सरेंडर, दे आर रेडी फॉर अ लॉन्ग हॉल बैटल। वो सिंपल सीधे सीधे कहते हैं वी आर रेडी टू फाइट फॉर 10 years। लेफ्टिनेंट कर्नल नरेंद्र सिंह ठाकुर एक बॉम्ब डिस्पोजल एंड पोस्ट ब्लास्ट एनालिसिस एक्सपर्ट हैं। इन्होंने 8 months पहले ही एक्यूरेटली प्रिडिक्ट कर लिया था ईरान इजराइल यूएस वॉर होने वाला है। ईरान एग्जैक्टली कैसे फाइट करेगा उसका प्रिडिक्शन उन्होंने स्पॉट ऑन किया था। ईरान की मिलिट्री का बजट इज अबाउट 25 to 30 billion डॉलर। यूएस की मिलिट्री का एनुअल बजट इज मोर देन 800 billion डॉलर। सब चीजें होने के बाद भी ईरान इतना डैमेज क्रिएट कर पा रहा है। बैलिस्टिक मिसाइल का जो इनका जखीरा है ये हजारों में अपने बनाते हैं मिसाइल्स। वो यूएस साल का हार्ड में जो इंटरसेप्टर मिसाइल लगते हैं इज ओनली 200। उन्होंने हमें बताया कि ईरान जैसी स्मॉल कंट्री कौन से ऐसे सस्ते वेपन्स के साथ यूएस के बिलियंस ऑफ डॉलर्स के वेपन्स से फाइट कर रही है और कैसे ये वॉर वर्ल्ड इकोनॉमी को कोलैप्स कर सकती है। अब शाहिद ड्रोन है 20 to 40,000 डॉलर्स की कॉस्ट है उसकी, गोइंग अगेंस्ट इंटरसेप्टर मिसाइल्स व्हिच आर 3 to 4 million। 30-40 लाख के ड्रोन को रोकने के लिए 70-80 करोड़ रुपए यूएस को खर्चा करना पड़ता है। फर्स्ट 100 hours में they have moved about $7 to $8 billion and they have got a nuclear bomb। ईरान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब भी है कहाँ? Strait of Hormuz is the nuclear bomb, nobody knows। 20% of the entire global crude oil flows through Strait of Hormuz। अगर वो साल का बंद हो तो it causes trillions of dollars in losses। हमने कुछ ऐसे वेपन्स के बारे में बात की है जो अगर इस वॉर में डिप्लॉय हुए तो रिकवरी इम्पॉसिबल हो सकती है। जो इनिशियल फर्स्ट अटैक था, they had almost 200 jets that were used in that attack, Israel और US के। When they took out the entire leadership of Iran, 49 leaders in one go, including the supreme leader। कैसे किया ये? मोसाद को इतना जब बोलते हैं तो इसी वजह से बोलते हैं। Their operations are not designed for a year or 2 years। They take about 10 years, 15, 20, 30, 40 years। People are penetrated so deep into the system कि आपको नहीं पता होगा कि कितने हाई लेवल का ऑफिसर is actually a Mossad। यूएस और इजराइल ने कुछ कॉज किया है ईरान में, दैट इज कॉल्ड ब्लैक रेन। यूएस ने ईरान के ऑयल डिपोज को स्टॉक किया, उसकी वजह से द अमाउंट ऑफ फ्यूम्स एंड एवरीथिंग जो उसकी बर्निंग की वजह से हुआ, इट क्रिएटेड अ क्लाउड एंड उसके थ्रू जब भी जो भी बारिश होगी या जो पानी गिरेगा, इट कैन कॉज सीवियर डैमेज टू ह्यूमन बॉडी, दैट इज बीइंग कॉल्ड द ब्लैक रेन। ईरान ने मिडिल ईस्ट पे अटैक किया। मिडिल ईस्ट क्यों नहीं जवाब दे रहा? डू यू थिंक रशिया इस पूरे वॉर में सबसे बड़ा विनर बनेगा? डू यू थिंक यूएस विल यूज मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स?